नमस्ते लिब्रा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रिक्वेस्टेड टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। 8 क्वेश्चंस मैंने प्लेस किए हैं ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर लिब्रा हैं या तुला राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। टाइमलेस रहेगी रीडिंग। साथ ही अगर आप पेड टैरो रीडिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगी। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। कार्ड्स मैं ओपन ही खोल रही हूँ एंड अगर ज़रूरत लगी तो मैं क्लैरिफिकेशंस के लिए भी कार्ड्स को पुल करूँगी। बहुत सारी एनर्जीज आ रही है, बहुत सारी एनर्जीज आ रही हैं, जम्बल्ड अप विद एनर्जीज। लिब्रा, तुला राशि, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 1, आपके जो पर्सन है उनके क्या है करंट थॉट्स। द चैरियट, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। उनके दिल में आपको लेकर के क्या चल रहा है, सिचुएशंस को लेकर के क्या चल रहा है। We have Ace of Cups, again very positive card. आपके जो पार्टनर हैं उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर के। ओके, सो वी हैव 9 of Wands. आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्या आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं या आपको मिस करती हैं। द हैंडमैन, आपके पार्टनर आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं, कॉल नहीं कर रहे हैं, मैसेजेस नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न है कि वो आपको कांटेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी एनर्जीज हैं यहाँ पर। एस ऑफ सोर्ड्स, ओके। ये जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए इस सारी सिचुएशन के अंदर, आपको क्या करना चाहिए। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। एक टाइम पीरियड आप अपनी लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करिए। इस टाइम पीरियड में, इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में क्या होने के चांसेस हैं, क्या होने की संभावनाएं हैं। वी हैव 5 of Wands. ओके, सो लिब्रा, अगर ज़ोडिएक साइन की बात करूं तो हमारे पास में 2 मेजर आर्कानाज आए हैं, द चैरियट एंड द हैंडमैन। ठीक है, सो हमारे पास में कैंसर यानी कि कर्क राशि की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। इसके बाद में हमारे पास में आ रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। आपके पार्टनर के थॉट्स क्या हैं। आपके पार्टनर आपको उनके थॉट्स में, उनके ख्यालों में, उनके विचारों में आपको अप्रोच करके आपसे बात करना उनकी इच्छा है। उनके विचारों में ये सारी चीज़ों को सेटल करना, बैलेंस करना, ये है उनकी इच्छा और उनके विचार। आपके पार्टनर आपके मतलब उनके जब भी ख्याल होते हैं, जब भी वो अपने ख्यालों में आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में सोचती हैं, दे आर टॉकिंग टू यू। आप में से कुछ लोगों को शायद इस बात का एहसास होता होगा। आपको ऐसा लगता होगा कि या आपको कभी ये कोई इंसिडेंट याद आ जाता होगा, कोई ऐसी बात याद आ जाती होगी जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में हुई थी। तो इस बात का उन्होंने ऐसे जवाब दिया, मुझे ये कहा, मुझे ऐसा कहा। ये सारी एनर्जीज कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपको फील होती होगी कि अच्छा उन्होंने ऐसा कहा था, इसका रीज़न ये था, इसका मतलब ये था, आज शायद इस चीज़ का मतलब ये हो। तो कुछ ऐसा है, टेलीपैथिकली शायद आपको फील हो रहा हो, या उनके अगर आप लोग अभी भी एक दूसरे के कांटेक्ट में, इन जैसे फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के थ्रू कांटेक्ट में हैं, तो कहीं से उड़ती उड़ती खबर आ गई, कोई उड़ती उड़ती बात पता चल गई, या उनका स्टेटस देख लिया,
उनका डीपी देख लिया, उनका प्रोफाइल देख लिया, कहीं ना कहीं से आपको कहीं से कुछ हिंट मिल रहा है, कहीं कोई बात पता चल रही है, कहीं कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं कि ये ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, या आपको ये फील हो रहा होगा कि ये तो मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में बात हुई थी, ये अचानक कैसे इन्होंने स्टेटस डाल दिया, ये शब्दों को, ये शायरी को, ये गाने को कैसे अपलोड कर दिया, कैसे कुछ कर दिया। तो किसी ना किसी तरीके से आपको कुछ कुछ अनुभव हो रहे हैं, और अगर नहीं भी हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये मत सोचिएगा कि क्या हो रहा है, क्या मुझे वो कनेक्शन फील नहीं हो रहा। अपने आप को किसी तरीके से नेगेटिव में मत सोचिएगा। उनके विचारों में तो आपके साथ में आप दोनों के बीच में बात हो गई है, क्लियर अप हो गई है सिचुएशन, एंड मुझे लग रहा है कि ये बहुत स्ट्रांगली एक्शन, ख्यालों में एक्शन बहुत स्ट्रांग है इनके। जैसे हम सोचते हैं ना कि नहीं मुझे कल ये काम करना ही है, और आप उसके ऊपर एकदम कंफर्म हो जाते हैं, आई वॉन्ट टू डू दिस, मुझे ये करना ही करना है ना। तो वो एनर्जी में आपके पार्टनर इस समय है। उनके दिल में क्या है? उनके दिल में बहुत सारा प्यार है। आप लोग जब अलग हुए उससे पहले इन्होंने जितना आपको देखा, समझा और महसूस किया और फील किया, उसके अलावा जब आप लोग दोनों डिस्टेंस में आए, जब आप लोग दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में आए, तब आप दोनों ही अपने अपनी लाइफ में फिर भी एक दूसरे के ख्यालों में और एक दूसरे के विचारों में तो ज़रूर से ही रहे हैं। एंड चैरिट भी वही, मैंने कार्ड को आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों के डिस्टेंस में आने के बाद में ही आपके पार्टनर को आपके और अपने खुद के रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा और ज़्यादा फीलिंग उनकी बढ़ी आपके डिस्टेंस में आने के बाद में। और जो रोमांस है या जो लव है या उनको आपके लिए जो सॉफ्टनेस फील हुई, वो आप दोनों के डिस्टेंस में आने के बाद ही हुई है। ये अपना प्यार, अपना मोहब्बत, अपना प्यार सब कुछ आपकी तरफ लेकर के आगे बढ़ना है, इनके दिल में यही है, दैट दे नो दैट दे लव यू। ओके, ये दिल से भी, ख्यालों से भी आपके साथ में जुड़े हुए हैं या जुड़ी हुई हैं। अब इनके मन में क्या चल रहा है? मन में ये है, देखिए इन्होंने या आप दोनों ने ही एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, या दोनों ही बिल्कुल ही एक दूसरे की कोई खोज खबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है। इनके ख्यालों में ये है कि ये जो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, इसको किस तरीके से सुलझाया जाए, इस गुत्थी को किस तरीके से सुलझाया जाए, किस तरीके से। क्योंकि यहाँ पर मुझे ये वाली फीलिंग या ये वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में इश्यूज जब भी बढ़े या क्रिएट हुए, या जो भी इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ, आपके पार्टनर ने आपके पार्टनर का ज़्यादा इनपुट था उस सिचुएशन में। आपकी गलती थी, आपकी गलती नहीं थी, वो बात की बात है, वो बात है ही नहीं। इन्होंने ही इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ना या मूव ऑन करना या रिलेशनशिप को छोड़ देना, आपको छोड़ देना, आपसे डिस्टेंस में आ जाना, ये सब कुछ आपके पार्टनर का ही फैसला था, जिस पर अब ये पछता रही हैं। इनके मन में अब हम वो कहते हैं ना कि जब आप तो बहुत ही एकदम ऐसे हंगामा मचा करके जा कर के बोल करके आए, जाओ मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मुझे ये नहीं है, मुझे वो नहीं है, मैं अपनी लाइफ अच्छे से जी लूँगी, मैं अपनी लाइफ अच्छे से जी लूँगा। जब आप इतना शोर शराबा मचा करके और बहुत ज़्यादा चिखम चिल्ली और बहुत गंदे तरीके से चीज़ों को एंड करते हैं, चलो अगर बहुत ख़राब तरीके से नहीं भी एंड किया, बट समवेयर आप सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट करके चले गए। अब आप जिसकी डिसरिस्पेक्ट करी है, जिसको छोड़ा है, जिसके साथ में बदतमीज़ी की है, उसको आप किस तरीके से जाकर के बोलेंगे कि आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। क्योंकि ये 3-4 शब्द और 3-4 लाइनें तो आप बोलेंगे ना, तभी तो आप वापस से कम्युनिकेशन के अंदर आएंगे। पर आपके पार्टनर को बिल्कुल भी नहीं मालूम, उनके मन में यही ब्लॉकेजेस हैं, उनके मन में अभी भी ब्लॉकेजेस हैं कि इन सारी चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। हालांकि ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये तो दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन अब आप दोनों का ये जो नो कांटेक्ट है, इसको कैसे कांटेक्ट में बदला जाए। कुछ लोगों के पास में तो शायद अभी फ़ोन नंबर भी नहीं होगा और शायद हर जगह से डिलीट है, फेसबुक से डिलीट, व्हाट्सएप से डिलीट, पर्सनल नंबर ब्लॉक्ड, और भी जो भी सोशल अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स है, उससे भी ब्लॉक करा हुआ है। तो किस तरीके से अप्रोच की जाए, ये बहुत बड़ा सवाल आ जाता है। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है? यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। ये आपको चोट नहीं पहुँचाना चाह रहे,
ये आपको दर्द नहीं देना चाह रहे, ये आपके साथ में जुड़ी हुई अपनी सारी जो यादें हैं, जो मेमोरीज हैं, उसको अभी भी पकड़ करके बैठी हुई हैं। बट समवेयर ये दिखा रहे हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन, कि इनको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये आपको छोड़ भी नहीं रहे हैं पूरी तरीके से और आपको पूरी तरीके से एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। ये है इनकी करंट फीलिंग, क्योंकि समवेयर दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग। क्योंकि हम बहुत ही कॉन्फिडेंस में आकर के किसी को ये कह देते कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। आप समझिए इस बात को, जब उस व्यक्ति को ये रियलाइज़ हो जाए कि मैंने तो ये जो किया, ये मैंने गलती कर दी, अब मैं वापस से कैसे माफ़ी मांगूँ, किस मुंह से माफ़ी मांगूँ, क्योंकि हम सब में ही थोड़ा ना थोड़ा ईगो रह जाता है, चाहे हम कितने भी मैच्योर्ड क्यों ना हो। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको हर्ट नहीं करना चाह रहे, बट समवेयर ये आपकी तरफ आगे बढ़ने से या आपकी तरफ अप्रोच करने से या आपकी तरफ किसी भी तरीके से कुछ एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है यहाँ पर। एंड मुझे लग रहा है कि वो जस्ट एक जगह पर बैठे हैं, ठीक है, कोई एक्शन नहीं लेते हुए जस्ट बैठे हैं, आपकी मेमोरीज को याद करना, आपके साथ में टाइम जो स्पेंड किया उसको याद करते हुए। क्या आपके पर्सन, आपके पार्टनर मिस करते हैं? ये डेफिनेटली आपके बारे में सोचते हैं, डेफिनेटली ये पर्सन आपको एक तरीके से ये मिस करते हैं, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते। मिस करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो सकता, कुछ कर नहीं सकते, इतना शायद डिस्टेंस आ गया है, या शायद आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हैं। तो क्या करेंगे? कैसे चीज़ों को सेटल किया जाएगा, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाएगा? देयर इज़ नो वे आउट, कुछ नहीं हो सकता। ये आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे? इनका आपको अप्रोच न करने का एक सबसे बड़ा कारण ये है, ये करना चाहते हैं और आप में से बहुत सारे लोगों के लिए करने के पूरे चांसेस हैं यहाँ पर। बट सबसे बड़ा जो मेन रीज़न है ना नहीं करने का, वो मैं पहले आपको बता दूँ। क्योंकि आप अपने शब्दों से और अपने गुस्से से, अपने एंगर से, आप लोगों के बीच में जो भी हुआ वो गलत तरीके से एंड हुई है सिचुएशन, ब्रूटली एंड हुई है सिचुएशन। जैसे ही आपका बहुत बेहद तरीके से आपका दिल तोड़ दिया हो। अब ये पर्सन को बहुत अच्छे से मालूम है कि ये पर्सन आपको कितना भी प्यार आपके ऊपर बरसा क्यों ना ले, आप उनके ऊपर फिर से विश्वास नहीं कर पाओगे, विच इज़ एक्चुअली नेचुरल। तो आप उनके ऊपर भरोसा नहीं कर पाओगे, आप उनके ऊपर विश्वास नहीं कर पाओगे। हालांकि ये पर्सन 2 बार हमारे पास में एस की एनर्जी आ रही है, हालांकि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली एक्शंस लेने के, आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एक्शंस है यहाँ पर, मगर अगर एक्शन होगा तो एक्शन के अंदर प्यार भरी बातें नहीं होंगी। आप बिल्कुल ही इनके साथ में प्यार से बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। आप सबसे पहले अपने क्वेश्चन के आंसर्स पूछेंगे, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे धोखा क्यों दिया, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जब सब कुछ अच्छा था, जब मैं आपके लिए सैक्रिफाइस कर रही थी, मैं आपके लिए सैक्रिफाइस कर रहा था, फिर भी मुझे किस बात की सज़ा दी। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस आप इनसे पूछने वाले हैं। ये बात आपके पार्टनर जानते हैं। प्रोबेबली इनमें से बहुत सी चीज़ों का जवाब आपके पार्टनर के पास नहीं है, और अगर वो कुछ कहे भी तो हो सकता है आप दोनों के बीच में, क्योंकि हमारे पास में एंड जो कार्ड आ रहा है वो 5 ऑफ वॉन्ड्स का आ रहा है, ठीक है। सो आप दोनों के बीच में फ्रिक्शन आ सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, आप इनको मिसअंडरस्टैंड ही करेंगे, बिकॉज इतना कुछ हो चुका है पास्ट में। आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या एडवाइस है? हमारे पास में क्वीन ऑफ कप्स का बहुत ही प्यारा कार्ड आ रहा है। आप इस समय, मैं समझ रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत सारी लविंग एनर्जीज़ के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। आप सब कुछ भूल करके अपने पार्टनर के साथ में फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप सब कुछ छोड़ करके, भूल करके वापस से इनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, चाहे जो भी सिचुएशन हो। लेकिन हमारे पास में क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, जो कि ये कार्ड कह रहा है कि इस समय आपको स्वयं से, खुद से इतना प्यार और इतनी मोहब्बत करनी है। जो मोहब्बत आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपसे करें, वही प्यार और वही मोहब्बत आपको खुद से करनी है। आपको किसी का इंतज़ार नहीं करना है, आपको किसी का वेट नहीं करना है। कोई आपके लिए चांद तारे नहीं तोड़ करके लाने वाला। इस रियलिटी को आपको समझना होगा। आप अपने
पॉजिटिविटी, आप अपने एक्सपेक्टेशंस दूसरों से कर रहे हैं कि ये शायद वापस आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो खुशियाँ वापस आ जाएंगी, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, ये वो जो भी हम लोग एज ह्यूमंस हम जो भी चीज़ें सोचते हैं अपनी लव लाइफ को लेकर के, वो सारी चीज़ें आप खुद से कीजिए। अगर आपको लगता है कि कभी कोई मेरी ज़िंदगी में ऐसा परफेक्ट पर्सन आएगा, तो वो परफेक्ट पर्सन का वेट करने के बदले आप खुद उतने परफेक्ट पर्सन बन जाइए कि जब आपकी ज़िंदगी में हकीकत में कोई पर्सन आए तो वो पर्सन जो है वो आपको छोड़ने से डरे कि इतना अच्छा पर्सन है, मैं इसको छोड़ ही नहीं सकती, मैं इसको छोड़ ही नहीं सकता। हम अपनी इमेजिनेशन में सामने वाले पर्सन से जितना एक्सपेक्ट करते हैं ना, वो आप खुद से एक्सपेक्ट करिए। खुद को इतना बिल्डअप कर दीजिए, खुद को इतना इम्प्रूव कर दीजिए, खुद के अंदर इतना पावर लेकर के आ जाइए कि आपको किसी के सामने किसी के लिए डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आपकी आगे की जो लाइफ है वो आप एक पॉजिटिव तरीके से खुद के लिए स्वयं से, पैसे से, प्यार से, मोहब्बत से, केयर से, अच्छे नेचर से, ऑनेस्टी से, हर तरीके से आप खुद के लिए सक्षम होकर के खड़े रह सकें। जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, क्या होने के चांसेस है? वी आर हैविंग 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों के बीच में अगर बातचीत होगी, ठीक है, होगी बातचीत, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगी। डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं इन द नेक्स्ट 5 days to 5 weeks to 5 months। एक्शन लेने के बाद में चीज़ें सेटल नहीं होंगी, क्योंकि सबसे पहले तो पास्ट का जो हुआ है उसके ऊपर ही बहुत सारा डिस्कशंस होगा। आप अपने पार्टनर को इतना फुल्ली ट्रस्ट भी नहीं कर पाएंगे और आप दोनों के बीच में इतनी लड़ाइयाँ, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, और दूसरे लोग शायद अगर इन्वॉल्व हैं या नहीं है तो वो दूसरे लोगों का भी आप लोगों के लिए, आप लोगों की लाइफ में इनपुट देना, आप लोगों की लाइफ में दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस भी बहुत रहेगा। तो एक इम्बैलेंस रहेगा। अगर आप दोनों खुद से ही चीज़ों को मैटर को हैंडल करें तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि दूसरों की आग लगाई बुझाई भी बहुत होगी। चीज़ें इतनी सिंपल नहीं रहेंगी, आई एम सॉरी टू से, इतना सिंपल नहीं रहेगा जितना शायद इस वक्त सोचने में या ऐसा लग रहा है कि हाँ शायद चीज़ें ऐसे नहीं ऐसी हो जाए। एंड सबसे बड़ी फाइट और सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट कहाँ होगा बताऊँ? आपके दिल में और दिमाग में, कि मेरे को करना है कि नहीं करना है, करूँ या नहीं करूँ, अप्रोच करूँ, बात करूँ, सामने से मैसेज आया तो मैं उनको अप्रोच करूँ, बात करूँ, चीज़ों को नॉर्मलाइज करूँ या नहीं करूँ। क्योंकि अगर आप इस एनर्जी के अंदर अच्छे से आ गए तो आप फिर वापस अपने पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप अपनी वैल्यू समझ गए, अपना सेल्फ वर्थ समझ गए, तो आप अपने पार्टनर को फिर से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि हम कहते हैं ना, जब हमने एक बार किसी चीज़ को टेस्ट किया, हमको उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर पता है कि ये कैसी है, इसमें नमक कम है, इसमें ये है, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ आपको पता है, आप फिर से उस चीज़ को टेस्ट नहीं करोगे। आपको पता है कि ओके उसमें ये चीज़ अच्छी थी, ये चीज़ बुरी थी, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। यू विल नॉट टेस्ट दैट थिंग अगेन, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को ज़रूर से हिट कीजिए ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुँचे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।